नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी, उसमें हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है जो है टाइम एंड वर्क। आज उसकी दूसरी क्लास होने जा रही है और आज इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं गत वर्षों में। बेसिक से एडवांस लेवल तक हम यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं और कठिन प्रश्नों के आसान तरीके सीख रहे हैं। अगर अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उनको कंप्लीट कर लीजिए। साथ साथ आज तीसरे चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम कल इसके प्रश्न करेंगे। तो देरी ना करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहां पर हम बात करेंगे। हमसे पूछा गया था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ए और बी हम एलसीएम मेथड का कैसे यूज करते हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बारे में पूछा गया था। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि जब प्रश्न में दिया जाए कि 15 पुरुष तथा 7 औरत वुमेन किसी काम को कुछ दिनों में कर रही है, मतलब 2 दिनों में कर रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब 15 पुरुष 7 महिलाएं किसी काम को 2 दिन में कर रही हैं, तो 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 4 दिन में कर रही हैं। तो बताओ टोटल वर्क को 3 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिनों में कर लेंगी, ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका नया जो कंसेप्ट था, ये जो नया टाइप था, ये था कि कुछ पुरुष क्या करते हैं। देखो, अगर इसकी भाषा को बोले कि कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं मिलकर किसी काम को कुछ दिनों में कर रही हैं, उसी प्रकार उसी काम को कुछ और पुरुष मिलकर और कुछ और महिलाएं मिलकर कुछ दिनों में कर रही हैं। तो बताओ कि अन्य पुरुष पूछ रखा है कि 10 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न की भाषा बनती है। तो यहां मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। यहां मैंने आपको भाषा का थोड़ा सा समझा दिया है कैसे आएंगी। प्रश्न क्या है कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है, एमटीएस में पूछा गया है। यह है कि 17 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर एक काम को 2 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, 2 दिनों में, लिख देता हूं, 2 दिनों में करते हैं। उसी काम को 15 पुरुष तथा 2 महिलाएं मिलकर 3 दिनों में पूरा करते हैं। 3 में नहीं, 4 दिनों में, 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताओ 5 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगी। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर देखो हम कैसे निकालेंगे। देखो क्या है कि 17 जो पुरुष और 3 महिलाएं, इसको लिखेंगे 17 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को 2 दिनों में कर रही हैं। क्या बोला गया, उसी काम को, तो बराबर हो जाएगा वही काम है, कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिन। 15 पुरुष और 2 वुमेन मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 2 दिनों में। ठीक है, तो यहां से आप पुरुष और स्त्री की जो वुमेन है उनका क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो यहां से कितना होगा, 34 पुरुष हो गए, 6 क्या हो गए वुमेन, इज इक्वल टू 30 कितना हो गया पुरुष और 4 वुमेन। तो ये कितना जाएगा, कितने दिनों में, ये 4 दिनों में कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या होगा, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा। यहाँ पर इसको क्या करो, यहाँ पर करो 3 दिनों में करो, फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 दिन हो गए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करने पर, देखो यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ये हो जाएगा 51 तो पुरुष और कितना हो जाएगा 9 वुमेन इज इक्वल टू कितना, 15 चौका 60 पुरुष, 60 पुरुष प्लस कितना होगा 8 वुमेन। तो यहां से पुरुष और वुमेन क्या आ जाएगी, देखो यहां से क्या होगा, वुमेन इज इक्वल टू कितना होगा, वुमेन इज इक्वल टू होगा कितना 9 पुरुष। तो वुमेन और पुरुष की जो एफिशिएंसी है वो कितने है, 9:1। तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। यहाँ पर पुरुष और किसकी एफिशिएंसी रख सकते हैं, वुमेन की। तो 17 एकम 17 और 3 नम 27,
तो कितने हो जाएंगे 17 और 27 कितना हो जाएगा 44। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 44 गुना में कितना 3। ठीक है, अब पूछा है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। एफिशिएंसी कितनी है दोनों की 10 है मिलकर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 से किसको काटेंगे ये 22 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो 22 से 66, 66 बाई कितना होगा 5। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है। अगला कंसेप्ट है कि बोला जाता है कि मान लिया 10 मैन या 5 वुमेन उसी काम को 4 दिनों में करते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी का रेशो बताओ। ठीक है, यहां तो था वहां तो था क्या मिलकर करते हैं, यहां पर क्या है बीच में या आ जाता है, तब क्या करते हैं देखो 10 मैन कितने दिनों में कर रहे हैं 4 दिनों में, मतलब ये क्या है 4 दिनों में, और 5 वुमेन भी कितने दिनों में कर रही है 4 दिनों में, तो बराबर हो जाएगा काम। ठीक है, तो यहां से 4 से 4 कट जाएगा, तो डायरेक्ट मैन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, मैन अपॉन वुमेन कितना आ जाएगा 5/10, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो मैन वुमेन का जो रेशो की एफिशिएंसी का रेशो है वो कितना आ जाएगा 1:2 हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं आगे और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। अल्टरनेटिव मेथड कंसेप्ट, इसको लिख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस समय पर सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। इसमें 3 टाइप हैं। पहला टाइप क्या है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब आधे आधे दिनों में, मतलब टोटल काम जो हो रहा है टोटल डेज क्या है 8 डेज है, और काम कौन स्टार्ट कर रहा है ए शुरुआत करता है, ए शुरुआत करता है। ठीक है, तो क्या होगा कि 8 काम को है ए और बी कर रहे हैं, ए शुरुआत करता है, फिर क्या होगा अल्टरनेटिव पहले दिन ए करता है फिर बी करता है। ठीक है, तो मतलब पहले दिन एक काम करेगा, फिर ने ए बी ने एक काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने। तो देखो 4 दिन कौन काम कर रहा है, 4 दिन तो कर रहा है ए काम, और 4 दिन कौन कर रहा है 4 दिन कर रहा है बी काम, तो दोनों बराबर दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या है 8 दिनों में। दूसरा कंसेप्ट क्या है इसका, दूसरा कंसेप्ट है कि टोटल जो टाइम लग रहा है, टोटल जो डेज हैं वो कितने दिन लग रहे हैं, वो लग रहे हैं 4 सही 1/3 दिन, और ए शुरुआत कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 4 से 1/3 दिन में ए शुरुआत कर रहा है, अल्टरनेटिव दिन में काम कर रहे हैं, तो मतलब पहले ए करेगा फिर बी करेगा। तो पहले दिन कौन करेगा ए, फिर कौन करेगा बी, फिर कौन करेगा ए, फिर कौन करेगा बी। यहां पर देखो टोटल काम कितना होगा 4 काम हो गया। अब कौन काम करेगा ए काम करेगा, तो कितना होगा 1/3, मतलब कितना होगा 2a। ये अगर 2 सही 1/3 काम कौन कर रहा है, ये तो कर रहा है कौन ए, और 2 काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है बी। ठीक है, तो इस प्रकार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप है कि टोटल डेज हैं जो वे लग रहे हैं कितने 7, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 7 दिनों में। ए शुरुआत करता है, यहां पर देखो बी शुरुआत करता है, तो बी शुरुआत कर रहा है, पहले काम बी करेगा फिर ए करेगा, मतलब ए ने 1 दिन काम करा। देखो जब कितना हो गया, अब मैं आपको बताता हूं इसको करने का तरीका। देखो 7 दिन है, हर बार ऐसे थोड़ा लगोगे एक एक करके, ये तो मैं आपको समझा दिया। 7 से 1 छोटा करो कितना होगा 6 दिन के होते कॉमन हो गई, मतलब 6 दिन में कौन कौन काम करेगा, 3 दिन ये करेगा 3 दिन वो करेगा, तो दोनों कितने करेंगे 3-3 दिन काम कर लेंगे। ठीक है, तो अब कौन काम को बचा, एक काम शुरुआत कौन कर रहा है बी कर रहा है, तो एक काम कौन करेगा बी करेगा, तो 4b, और कितना आएगा 3a, ए कितना काम करेगा 3 काम करेगा, तो दोनों मिलकर काम 7 दिनों में हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब मैं इसको समझाता हूं कि आप यूज कैसे करेंगे इसका। प्रश्न पूछा गया है कि ए अकेला एक काम को 16 दिनों में करता है, 16 दिनों में करता है, वही काम ए तथा बी
एकांतर दिनों में, एकांतर दिन मतलब अल्टरनेटिव डेज में 4 सही 1/3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए से शुरुआत करते हैं, ए काम की शुरुआत करता है, ए काम की शुरुआत करता है तब। ठीक है, अब पूछा गया है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे। दोनों मिलकर कितने दिनों में, ये पूछा गया है। ठीक है, अब बताओ कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे इसको, करोगे कैसे कि 16 दिनों में काम कर रहा है ए, तो 16 ए काम हो जाएगा, टोटल वर्क कितना होगा 16 ए। अब काम वही है तो बराबर हो जाएगा, काम तो कितने दिनों में कर रहा है, तो वो 4 सही 1/3 दिनों में कर रहा है, लेकिन काम की शुरुआत कौन कर रहा है बी, तो 4 काम कौन करेगा, बी काम शुरुआत कर रहा है, बी और ए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो को 4 काम कौन हो जाएगा, आधा आधा कर लेंगे 4 को, तो 2 दिन ये करेगा 2 दिन ये करेगा, लेकिन अब कौन करेगा 1/दिन कौन करेगा, 1/3 दिन कौन करेगा बी, क्योंकि बी शुरुआत कर रहा है। तो 2 सही 1/3 बी, 2 सही 1/3 बी प्लस के कितना हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा टोटल काम, तो यहां पर रख देंगे इसको, ये हो जाएगा कितने दिन में, ये 2 सही 1/3 बी प्लस के 2a। ठीक है, तो यहां से 16a से क्या हो जाएगा 16, यहां पर 2 हो जाएगा 14a इज इक्वल टू 2 सही 1/3 बटा 3 दूनी 6 और 7/3 बी। यहां से ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, यहां से कितना होगा 2 टाइम्स गया। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1/6, 1/6 मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, बी की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा। यहां पर अगर ए की एफिशिएंसी रखते हो या बी की एफिशिएंसी रखो, किसी भी एफिशिएंसी रखने पर टोटल वर्क आ जाएगा, तो टोटल वर्क आ जाएगा, यहां पर ए की रख देते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 16। हमारे पास टोटल वर्क कितना है 16। अब हमको क्या है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो 16 बटे कितने दिन में कर लेंगे 16/7 दिनों में टोटल वर्क कर लेंगे, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर था। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब यहां पर आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है, मैं आपको कुछ चुनिंदा प्रश्न कराता हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इसके एक्सरसाइज के साथ। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ए एक काम को, मैं आपको क्या करूंगा ओरली बता दूंगा, लिखूंगा नहीं। ठीक है, ए एक काम को कितने दिनों में कर रहा है 10 दिनों में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिनों में। कुछ देखो लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज का सारा खेल है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। देखो ए और बी दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, ठीक है मिलकर शुरू किया, कितने दिन इन्होंने टोटल शुरू के 5 दिन काम किया, 5 दिन काम किया। ठीक है, मिलकर कितने दिन काम किया 5 दिन काम किया। फिर क्या हुआ, फिर किसने काम छोड़ दिया, यहां पर बी ने काम छोड़ दिया, बी ने क्या किया काम छोड़ दिया। तो बताओ कि जो टोटल वर्क जो बचा है शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न है कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि ए ने क्या किया 10 दिनों तक काम किया, यहां पर क्या करेंगे एलसीएम मेथड, ए ने 10 दिनों तक, बी ने 15 दिनों तक। ठीक है, तो एलसीएम मेथड से कितना आ जाएगा 30 टोटल वर्क आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी, और ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा उन्होंने 5 दिन तक काम किया मिलकर, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 दिन काम कर रहे हैं, और मिलकर कितना काम किया 5 दिनों तक, तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे 25 काम। इसका मतलब कितना है कि 30 में से 25 काम में कर चुके हैं, तो काम कितना बचा, अब जो शेष कार्य है जो रिमेनिंग है वो कितना है 5 काम बचा है। अब 5 काम कौन करेगा, बी ने तो छोड़ दिया, ए करेगा, किसकी एफिशिएंसी 3 की एफिशिएंसी, तो कितने दिनों में हो जाएगा 5/3 दिनों में हो जाएगा। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको भाषा देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 6 दिनों में पूरा कर रहे हैं, और जो ए की एफिशिएंसी है वो क्या है, ए की एफिशिएंसी 50% अधिक है किससे, बी से। तो बताओ
ए और बी अलग अलग कितने दिनों में काम करेंगे, अलग अलग कितने दिनों में काम करेंगे, ये पूछा गया है कितने दिनों में काम करेंगे। देखो ए और बी का क्या है, 6 दिनों में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बोलेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 50% अधिक है। 50% कितना होता है, 1/2। अगर बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो क्या होगा, एक ज्यादा है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एक ज्यादा होने पर ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:2। तो दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं 5 काम, तो 6 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो टोटल वर्क आ जाएगा कितना, 30। अब पूछा गया कि अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। अगर हम ए का निकालें तो कितना हो जाएगा, 30 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, ये आ जाएगा 10। अगर हम बी का निकाले तो कितना आ जाएगा, 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ए कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में, और बी करेगा 15 दिनों में। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आपके लिए सीएसएफ हेड कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। 4 इसके सेट थे, मैं चारों सेट मैं आपको करा चुका हूँ। इसके रीजनिंग के भी और मैथमेटिक्स के भी, दोनों के 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अब तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। परसेंटेज मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट जो आपकी क्लास चली हुई है, यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैथ टाइम एंड वर्क का। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी गत वर्ष में पूछे गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं कैसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है, जितना बी और सी। यदि ए और बी उस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, और सी उसी काम को 50 दिनों में पूरा करता है, तो बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी पूछा है, बी कितने दिनों में पूरा करेगा। यह प्रश्न पूछा गया था अभी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक प्रश्न और कराऊंगा जो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सीजीएल में इस बार पूछा गया था, जो 26 तारीख की शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था, और सबसे हार्ड क्वेश्चन था इसका टाइम एंड वर्क का, वरना सभी आसान पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पर ए किसी काम को उतना ही समय में पूरा करता है। देखो, ए किसी काम को उतने ही समय में पूरा करता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका क्या है, टाइम का है कि ए कितने समय में कर रहा है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ ओरली कि ए कितने समय में कर रहा है, ए उतने समय में कर रहा है जितने समय में बी और सी मिलकर कर रहे हैं। ए और बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 10 दिनों में। ठीक है, सी उसी काम को कर रहा है 50 दिनों में, सी 50 दिनों में कर रहा है। यहाँ पर और यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, बी प्लस सी भी तो रख सकते हो। क्यों, क्योंकि बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर रख दो बी प्लस सी। तो कितना हो जाएगा, 2b प्लस के सी इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 2b प्लस के सी इक्वल टू 10 डेज। और यहाँ पर कितना है, सी कितने दिनों में कर रहा है, 50 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 50। यहाँ पर सी की एफिशिएंसी 1 आ गई, बी 2p प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। अगर यहाँ पर सी की एफिशिएंसी 1 रखें तो इनका योग 5 होना चाहिए, तो 2 बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 2 2 दूनी 4 1 5। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आई, देखो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी तो आ गई 2, सी की एफिशिएंसी आ गई 1। तो यहाँ पर टोटल काम कितना है, टोटल काम है 50। ठीक है, इनका एफिशिएंसी कितना आ गया, टोटल वर्क 50 आ गया। तो 50 अगर टोटल वर्क है तो सी बी कितने दिन में करेगा, बी करेगा 25 दिन में। कैसे कि 50 2 की एफिशिएंसी कितने दिनों में पूरा करेगा, 25 दिनों में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रश्न क्या है कि 40 मैन
40 व्यक्ति एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, वे एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। 40 मैन क्या 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं काम, एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, एक साथ शुरू करते हैं, किंतु क्या होता है प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा? तो काम कितने दिनों में होगा? ठीक है, अब यहां पर देखो 40 आदमी 40 दिन में काम करते हो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल टू कितना? 1600। तो ये टोटल वर्क हो गया। लेकिन अब क्या हुआ कि काम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। 1600 वर्क है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? देखो 40 आदमी ने काम स्टार्ट किया, पहले 10 दिन तो 40 के 40 करेंगे तो 400 काम होगा। फिर क्या हुआ 10 दिन के बाद कौन 5 आदमी काम छोड़ के चलेगा, तो 35 आदमी कितने दिन तक काम करेंगे? 10 दिन तक। कितना काम हुआ? 350 काम हो गया। फिर 5 आदमी छोड़ गए तो 300 आदमी काम कर 30 आदमी काम करेंगे 10 दिनों तक, तो 300 काम हो गया। अब कितना होगा? 5 आदमी और छोड़ गए तो 25 आदमी 10 दिनों तक काम करेंगे, 250 काम हो गया। हमको 1600 के बराबर जाना है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाना। यहाँ पर कितना होगा? 400 300 700 1000, कितना होगा? 1200, और ये कितना होगा? 1300। अब कितना काम करेंगे? 20 आदमी काम करेंगे 10 दिनों तक, तो कितना काम हो गया? 200। अब कितना काम हमारा टोटल वर्क हो कितना गया? 400 300 700 1000 1200 1400 और 50 50 100 1500, मतलब 1500 काम हमारा हो गया। कितने दिनों तक? कितने दिनों में? 10 20 30 40 50, 50 दिनों में कितना काम हुआ? 1500। अब कौन काम करेगा? काम कितना बचा है? 100 काम बचा है। 1500 काम तो हो गया, 100 काम बचा है। अब व्यक्ति कितने काम करेंगे? देखो 5 आदमी यहां से चले जाएंगे, 15 व्यक्ति काम करेंगे, तो कितने दिनों में कर देंगे? 15 6 90 और 10 6 से 2/3 दिनों में। तो हमारा कितने दिनों में काम हो चुका? 50 10 20 30 40 50 दिनों तक तो यहाँ हो चुका है। ठीक है, 50 दिनों तक तो यहाँ हो चुका है, प्लस एक्स्ट्रा कितने लगेंगे? 6 से 2/3 दिन, तो मतलब कितना होगा? 56 से 2/3 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर था। तो इस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आपकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एक प्रकार का प्रश्न और पूछा जाता है, जिसमें होता है कि काम शुरू होता है और काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो बी काम छोड़ता है तो उसे 3 दिन काम और कराकर जो टोटल वर्क होता है उसमें क्या होता है, टोटल वर्क में क्या होता है, बी का 3 दिन का काम और जोड़ देते हैं। बी का 3 दिन का काम, ठीक है, बी का जो काम है उसे और जोड़ देते हैं। इस प्रकार उस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, हम दोनों मिलकर कर लेंगे, ए और बी मिलकर उसका काम को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है मैं आपको जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें करा दूंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट होती है, इसके बाद हम किसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद का चैप्टर जो स्टार्ट होगा अगला चैप्टर वो होगा पाइप एंड सिस्टम, क्योंकि वो इससे मिलता जुलता चैप्टर है और एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्द, धन्यवाद।